भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से श्री लक्ष्मण जी महाराज ने माया के विषय में पूछा कि माया क्या है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। कि गोचर इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय हैं, जहाँ तक मन जा सकता है वह सब माया है। अर्थात जो इंद्रियों का विषय है, जैसे सूर्य चंद्र, ये देखने का विषय है, सुगंध के विषय, जहाँ तक इंद्रियों से जो परे नहीं है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान हो सके, ऐसी जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो सब माया है। बात ठीक भी है। माया के विषय में संस्कृत व्याकरण के अनुसार माँ शब्द का अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ होता है जो नहीं है, केवल आभासित होती है, उसका नाम है माया। उसी को ऋषियों ने, महर्षियों ने माया कहा है कि यही सब माया है। ऐसे उदाहरण के अनुसार देखें तो उत्तरकांड में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि पुनि माया सीता करे हरना, रघुपति विरह कछुके पुनि मरना। कि पुनि माया सीता कर हरना, रघुपति विरह कछुक पुनि वरना। कि फिर कुछ वर्णन भगवान के विषाद का किया। वहाँ पर सीता जी के लिए माया शब्द कहा कि पुनि माया सीता कर हरना, रघुपति विरह कछुक पुनि वरना। अर्थात जो सीता जी थी वह तो अग्नि में भगवान ने लीला करने के पूर्व रणलीला के लिए अग्नि में निवास कराया और प्रतिबिंब माँ सीता जी का जो प्रतिबिंब माया स्वरूप है उसे वहाँ प्रकट किया। और लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, लक्ष्मण जी भी इस मर्म को नहीं जानते थे, जो कि भगवान श्री राम के अनन्य अनुचर हैं। ज्ञानियों के अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज, वह भी गए अशोक की वाटिका में, जो माया रूपी सीता है उसे देखकर दुखी हुए। वह भी सीता और माया में भेद नहीं कर सके, उन्हें भी ये ज्ञान नहीं हुआ। स्पष्ट सी बात है, उन्हें भी नहीं समझ में आया कि ये माया है कि सीता है। विद्वानों में कहा गया कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, वह भी नहीं समझ सका कि ये जानकी जी हैं कि कोई माया है या कोई दूसरी छाया है, उसे भी ज्ञान नहीं हुआ। अर्थात कहने का अभिप्राय है, कोई कितना भी बड़ा भक्त हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, माया का ज्ञान उसे नहीं हो सकता। माया का ज्ञान ईश्वर की कृपा से होता है। लिखा कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। कि वही जान सकता है जिसे भगवान जना दे, बता दें। अन्य कोई की अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, भक्ति इससे प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान जनाना चाहे तो एक क्षण में ही माया का ज्ञान हो जाए। और जानत तुम ही हो जाए। और जो भगवान को जान लिए, जिसके जीवन में माया का ज्ञान हो गया, और ईश्वर को भी समझ गया, ईश्वर का भी उसे ज्ञान हो गया, तो ईश्वर को जो जान गया वो फिर ईश्वर ही हो जाता है। फिर ईश्वर में और फिर उस जीव में कोई भेद नहीं बचता। इसलिए संत को, गुरुओं को भगवान ईश्वर के समान ही कहा गया है, क्योंकि वास्तविकता में उस सत्ता का उन्हें ज्ञान हो चुका है
जिसे जानने के बाद फिर कुछ भी शेष नहीं रहता। और स्वयं भगवान स्वरूप अहम ब्रह्मोस्मि इस प्रकार का, अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का जो भाव है वह सामने प्रकट हो जाता है। कहने का अभिप्राय भी यही है कि कोई अपनी ज्ञान बुद्धि विवेक से माया का ज्ञान नहीं कर सकता। वो झूठा कह सकता है, मात्र कह सकता है कि हम जान गए सब माया है, पर ये केवल कहने की बात है, वास्तविकता में उसे ज्ञान नहीं है। और यदि भगवान बताना चाहें तो फिर अंत में उन्होंने सभी बंदरों को दिखा दिया कि देख लो, अग्नि में माता जानकी जी हैं, ये तो जो है उनका प्रतिबिंब मात्र था, और उसी समय सबको ज्ञान करा दिया। कहने का अभिप्राय भी यही है कि माया हम समझ गए माया ये है, माया ये है। वास्तविकता में ये तो बिरले संत जिन पर भगवान की कृपा होती है वही वास्तविकता में माया के विषय में जान सकते हैं। कोई अपनी बुद्धि या विवेक के द्वारा उस वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकता। अन्य भी कई रूपक गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिए मानस में कि उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। कि भगवान वनगमन में जा रहे हैं, आगे राम जी हैं, उनके पीछे माता जानकी जी हैं, उनके पीछे श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। कि राम जी के पीछे माता जानकी इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित हो रही हो, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो वहाँ माता को माया के रूप में कहा। इसका अभिप्राय क्या था कि आगे की पंक्तियों में आप देखेंगे कि भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के चरणों पर चरण रख के नहीं चल रहे हैं। उनके चरण कमल जहाँ पड़े हैं उस भूमि पर भगवान लक्ष्मण के चरण ना पड़ जाएं तो थोड़े तिरछे चल रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यही है कि जीव वही है जो ब्रह्म को देखे, माया का भान जिसे ना हो। अर्थात माया में जो हो रहा है उस जगत को देखते हुए भी वह उसका जो ध्यान है, जो उसकी दृष्टि है वो माया पर ना हो, वह सीधे ब्रह्म पर हो। यह अभिप्राय वहाँ पर संतों ने बताया है। और इसके माया का भान कराने के लिए वेदों में वर्णन किया गया कि जो नित्य भगवान पर चढ़े तुलसी दल और जो भगवान को भोग लगा है उस भोग को प्राप्त करता है, उसे भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, उनके जीवन से शनै शनै धीरे धीरे माया का जो प्रभाव है वो क्षीण होने लगता है। और जो ब्रह्म या ईश्वर के विषय में उनकी जो श्रद्धा है, आस्था, विश्वास, प्रेम और नित्य नित्य बढ़ने लगता है। इस प्रकार का भाव श्रेष्ठ विद्वानों ब्राह्मणों ने इस प्रकार भगवान से माया की मुक्ति के लिए कई उपाय बताए हैं। उसमें ये सबसे सरल है कि हम जो भी ग्रहण करें वो भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, जो हम पहने वो भगवान के प्रसाद के रूप में पहने, और हमारी जो रहनी हो वो भगवान की कृपा हम पर है इस प्रकार भाव से हो, तो हमारे जीवन से शनै शनै धीरे धीरे जो माया का प्रभाव है जिससे मोह इत्यादि उत्पन्न होते हैं वह सब शनै शनै नष्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे वो नष्टता को प्राप्त हो जाएंगे। यह भाव श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने मानस महाकाव्य में माया के विषय में जो बताया उसका साधारण और सरल सुगम समझने का उपाय वह इसी पंक्ति में है। पुनि माया सीता कर हरना, रघुपति विरह कछुक पुनि वरना।